कसम से चूल्हे की रोटी मिल जाए और उसके साथ ये साग, बस और क्या ही चाहिए जीवन में। कम ऑन। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात तो सही है भैया, लेकिन लेकिन क्या छोटे, मुझे लगता है कि हमें अब एक गैस चूल्हा ले ही लेना चाहिए। क्या तो तुम ठीक रहे हो छोटे, लेकिन इस चूल्हे से माँ की यादें जुड़ी हैं। विनीता जब भी इस चूल्हे पर गर्म गर्म रोटियां बनाती है तो सच में माँ की याद आ जाती है। याद है, वो भी तो हमें ऐसे ही बिठाकर गरम गरम रोटियां खिलाती थी। हाँ भैया, पर छोटा ठीक कह रहा है। आखिर कब तक हम माँ की यादों के बहाने इस चूल्हे पर ही खाना पकाते रहेंगे? भाभी को आसानी हो जाएगी अगर हम गैस वाला चूल्हा खरीद लेते हैं तो। क्यों विनीता, इस चूल्हे से दिक्कत हो रही है? अब आधी जिंदगी तो गुजर ही गई इस चूल्हे के साथ, तो अब दिक्कत कैसी? वैसे भी गैस चूल्हा बहुत महंगा आता है, और फिर हर महीने उसकी वो टंकी भरवाओ। टंकी नहीं भाभी, उसे गैस सिलेंडर कहते हैं। सुनील की बात सुनकर सभी हंसने लगे। ये कहानी इन्हीं 3 भाइयों और उनकी पत्नियों की है। घर में सबसे बड़ा विमल था, और फिर उसके 2 छोटे भाई मोहन और सुनील। तीनों ही अपने खेती बाड़ी करके गुजारा चला रहे थे। सब ठीक था जब तक मोहन और सुनील की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि विनीता की दोनों देवरानियां ममता और सुनीता उससे बहुत अलग थी। विनीता जितनी समझदार और संस्कारी थी, तो वहीं ममता और सुनीता उतनी ही लालची और 1 नंबर की कामचोर। फिर उसी रात। विनीता सच बताओ, गैस चूल्हा ले लें क्या? अरे आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? ठीक तो चल रहा है सब। पता है, मैं जब उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ना, तब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे माँ जी अभी भी मेरे बगल में बैठकर बता रही हो कि विनीता, नमक थोड़ा कम डाल, मसाला अच्छे से भून ले। हाँ, पर मैं तो बस तुम्हारे लिए। बड़े भोले हैं आप समझे नहीं। मुझे तो इतने बरस हो गए चूल्हे पर खाना बनाते हुए, तब मोहन और सुनील को मेरा ख्याल नहीं आया। अरे वो मेरी नहीं, बल्कि अपनी अपनी पत्नियों की चिंता कर रहे हैं। अच्छा, अब समझा। तो ये बात है, तो बताओ क्या करना चाहिए? देखिए, चूल्हा तो ले ले, पर इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, ये भी ठीक ही कह रही हो। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बार की फसल कट जाने दो, अगर पैसे बचेंगे तो ले आएंगे एक बढ़िया सा गैस चूल्हा हम। विमल और विनीता स्वभाव में एक जैसे थे, मेहनती और समझदार, जबकि मोहन और सुनील भी अपने बड़े भाई से बिल्कुल उलट थे। उन्हें विमल की तरह संतोष नहीं था, वो तो जल्द से जल्द अमीर होना चाहते थे। और वैसी ही थी उनकी पत्नियां ममता और सुनीता। अरे मैया, मैं तो परेशान हो गई उस चूल्हे से। खाना सही से बनता नहीं और ऊपर से बर्तन काले करता है स्वलग। अरे तू क्यों चुप बैठी है? अब क्या बोलूं भाभी, आप तो कम से कम चूल्हा जला तो लेती हो, मुझसे तो ये कमबख्त एक बार में चलता ही नहीं। नाश्ता बनाने बैठती हूँ तो दिन के खाने का टाइम हो जाता है, खाना बनाने बैठती हूँ तो रात के खाने का टाइम हो जाता है। कमबख्त मारा चूल्हा किसी काम का नहीं। ममता और सुनीता उस चूल्हे को कोसे जा रही थी, और इन्हीं बातों में ममता भूल ही गई कि उसने चूल्हे पर दूध उबलने रखा हुआ था। उसकी नजर हटते ही दूध उफन कर बर्तन से बाहर आ गया, और फिर लो, अब यही बाकी रह गया था। बस अब बहुत हो गया, मुझे तो अब गैस चूल्हा चाहिए। हाँ भाभी, सही कह रही हो, इस चूल्हे के साथ अपना गुजारा नहीं होगा। समस्या ये भी थी कि तीनों बहुओं के घर जरूर अलग अलग थे, लेकिन चूल्हा एक ही था। ऊपर से ममता और सुनीता चूल्हे पर ठीक से खाना भी नहीं बना पाती थी, जबकि विनीता को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। और फिर एक दिन, भैया हमें आपसे कुछ बात करनी थी। छोटे बताओ क्या बात है? भैया बहुत हो गई खेती वेती, इसमें कुछ बचता नहीं है। अरे लेकिन यही तो हमारी रोजी रोटी है, इसके अलावा और क्या करेंगे हम? भैया हमने सब सोच लिया है, हम अब किसानों से फसल खरीदकर उसे आगे बड़े व्यापारियों को बेचेंगे, और देखना 1 साल में कितना पैसा कमाएंगे। ये सब इतना आसान नहीं है छोटे। 1-1 किलो अनाज पर मुश्किल से 1-1.5 रुपया ही बचता है। 1-1.5 नहीं, कम से कम 5 रुपए। भैया हम किसानों से तब अनाज खरीदेंगे जब उनका अनाज कोई नहीं ले रहा होगा, और व्यापारियों को तब बेचेंगे जब उनके पास अनाज की कमी होगी। कुछ समझे? पर मोहन, ये व्यापार नहीं, ये तो काला बाजारी हुई। अब आप इसे चाहे जो नाम दो, हम आपसे बस इतना पूछने आए कि क्या आप हमारा साथ देंगे? नहीं छोटे, ये गलत है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है भैया, आप करो अपनी खेती, अब हम दोनों भाई आपको दिखाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। विमल ने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन मोहन और सुनील कुछ समझने को तैयार ही नहीं, और इस तरह दोनों जमकर अनाज की कालाबाजारी करने लगे। गांव के किसानों से औने पौने दाम पर फसल खरीदकर शहर में व्यापारियों को खूब महंगे दाम पर बेचने लगे, जिससे वाकई उनकी अच्छी कमाई होने लगी। पर यह पैसा परिवार में दूरियां ले आया, और तीनों बहुओं ने अलग अलग खाना बनाना शुरू कर दिया। गरीब विनीता जहां चूल्हे पर दाल चावल और खिचड़ी बनाती, तो वहीं ममता और सुनीता बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। लेकिन फिर एक दिन, क्या हो गया सुनीता, ऐसी सिर पकड़कर क्यों बैठी है? देखो ना भाभी, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी,
सारी की सारी जल गई। देखो ना, कोयला हो गया सारा पनीर। अरे कोई बात नहीं, मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ, तुम आज के लिए मुझसे ले लेना सब्जी। पर चुपके से। हाँ क्यों, बड़ी भाभी को नहीं दोगी आप? नहीं, उन्हें अपनी सूखी रोटी उनके सड़ियल संस्कारों के साथ खाने दो। वो हमारी बेईमानी की सब्जी कहाँ खाएंगी? ममता और सुनीता अपनी जेठानी का ऐसे ही मजाक उड़ाती थी। फिर एक शाम, अरे सुनीता, वो गैस चूल्हे का क्या हुआ? पता नहीं दीदी, लगता है हमारी किस्मत में गैस चूल्हा है ही नहीं। ये बता रहे थे कि दूर दूर तक कोई गैस एजेंसी नहीं है यहाँ गांव में। शहर में एक एजेंसी से बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि अभी नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, कोई चेकिंग चल रही है वहां भी, तो अभी 1-2 महीने और लग जाएंगे। मतलब हमें तब तक इसी चूल्हे के साथ अपना माथा फोड़ना होगा। हाँ भाभी, और कोई चारा नहीं। ममता और सुनीता उस चूल्हे से बहुत चिढ़ती थी। बातें करते हुए ममता ने चूल्हे पर बर्तन रखा और उसमें पुलाव बनने रख दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब ममता ने ढक्कन हटाकर देखा कि उसका पूरा पुलाव जल चुका था, ये देख ममता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखा तुमने सुनीता, अभी कितनी देर हुई है बर्तन रखे और ये जल भी गया। पता नहीं कैसा चूल्हा है मनहूस कहीं का, सारा खाना जला देता है। लेकिन एक बात है, बड़ी भाभी का खाना तो कभी नहीं जलता इस पर। तो एक काम कर, जा चावल लेकर आ। अब हम दोनों बिना ढके चावल पकाएंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, फिर देखते हैं कैसे जलता है पुलाव। ममता और सुनीता ने एक बार फिर चावल पकने रखे, फिर खुले बर्तन को घूर घूर कर देखने लगी। उनका सारा ध्यान चावल के बर्तन और चूल्हे की आंच पर ही था। तू तैयार है ना? जैसे मैं कहूँ जलती लकड़ियों पर पानी डाल देना। ठीक है भाभी। वो दोनों चूल्हे को एकटक देख रही थी और उनके देखते ही देखते सारा पुलाव एकदम से काला पड़ गया। इससे पहले कि सुनीता चूल्हा ठंडा करती, पुलाव फिर से जल चुका था। ये देखते ही ममता का गुस्सा सारी हदें लांघ गया। उसने पास में रखी लाठी उठाई और गुस्से में चूल्हे पर मारने लगी। 3-4 बार में ही वो चूल्हा टूट गया और फिर ममता और सुनीता वहां से चली गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो ये देखकर चौंक गई कि वो चूल्हा तो एकदम ठीक था और विनीता आराम से उस पर अपने परिवार के लिए खिचड़ी बना रही थी। ममता और सुनीता ने ये बात फौरन अपने पतियों को बताई और फिर, भाभी मैंने तो ये चूल्हा, ये कैसे हो सकता है? ये चूल्हा क्या हुआ ममता, क्या हुआ? चूल्हे को सब ठीक तो है? हाँ पर ये चूल्हा तो हमने, मेरा मतलब है ये तो टूट गया था ना। क्या कह रही हो तुम दोनों, कहाँ टूटा है? देखो ना, ये तो एकदम सही है। अच्छा वो सब छोड़ो, आओ सब लोग बैठ जाओ। मुझे पता है तुम दोनों का पुलाव जल गया था, अब भूखे तो नहीं सोने दूंगी। आ जाओ सब खिचड़ी खा लो आकर। ममता, मोहन, सुनीता और सुनील के साथ साथ विमल भी खाने के लिए चूल्हे के पास ही बैठ गया। हालांकि ममता और सुनीता गुस्से से लाल पीली हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने विनीता की खिचड़ी खाई वो हैरान रह गई। वो खिचड़ी किसी बिरयानी से भी ज्यादा अच्छी बनी थी। उस खिचड़ी के स्वाद ने ममता और सुनीता को सब समझा दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भीगी आंखों से विनीता को देखने लगी और फिर विनीता ने बड़े प्यार से उनसे कहा, इस चूल्हे में माँ जी की यादें हैं और वो हमेशा कहती थी कि एक रोटी कम खाना लेकिन ईमानदारी की खाना, समझे? खैर वो छोड़ो, ये लो और खाओ, चिंता मत करो, अभी भगोने में बहुत खिचड़ी है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे, पर फिर उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वो ईमानदारी की अहमियत समझ चुके थे।